जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ एक नई वीडियो, एक नई जानकारी की दिवाली के दिन कौन सा मंत्र जप करना चाहिए, कौन सी साधना करनी चाहिए। तो ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो। ये आप सबको पता है कि दीपावली आ रही है, 12 तारीख की जो है दीपावली है। दिवाली के दिन कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन से मंत्र जप करने चाहिए, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मंत्र जप करना चाहिए, कैसे साधना करनी चाहिए। क्योंकि ये जो साधना होती है दिवाली की, ये 3 दिवस भी होती है, 2 दिवस भी होती है, 1 दिवस भी होती है, यानी 3 दिन भी, 2 दिन भी, 1 दिन भी। एक दिन की जो साधना होती है, जैसे 12 तारीख की दीपावली है, अमावस्या की रात, तो अगर एक दिन साधना करनी है तो दीपावली की रात को मंत्र जप करना होगा। अगर 2 दिन की साधना है तो छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली दोनों रात में आपको साधना और मंत्र जप करना होगा। और अगर 3 दिन की साधना है तो छोटी दिवाली से 1 दिन पहले, यानी छोटी दिवाली से 1 दिन पहले आपको 3 दिन की साधना करनी होती है। और आप यकीन मानिए दीपावली का जो दिन होता है, क्योंकि अमावस्या है, अमावस्या पे माता काली की शक्ति भी जागृत होती है, साथ में पितरों की शक्तियां भी जागृत होती हैं और भी बहुत सारी देवीय शक्ति जागृत होती हैं। तो दीपावली पर की गई साधना बहुत जल्दी फलित होती है। यहाँ तक कि जो मंत्र जाप ग्रहण पर करते हैं, जैसे अब ग्रहण था, कई लोगों ने मंत्र जाप किया, हनुमान चालीसा किया, शिव चालीसा किया और कई मंत्र किए, जो भी किया उन्होंने। मेरा कहने का मतलब ये है, जितना प्रभाव चंद्र ग्रहण पर रहता है उससे 10 गुना दीपावली के दिन और होली के दिन रहता है। क्योंकि दीपावली का जो योग होता है वो इतना शक्तिशाली होता है, इतना पवित्र होता है, क्योंकि देवीय शक्तियां तीव्र वेग से हमारे आसपास होती हैं। एक बात और मैं बता दूं आपको, दीपावली के दिन जो नेगेटिव शक्तियां होती हैं उनका भी वर्चस्व बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए नकारात्मक शक्तियों का भी आपके आसपास आगमन रहता है। तो दीपावली के दिन नेगेटिव शक्तियां भी बहुत ज्यादा रहती हैं और पॉजिटिव शक्तियां भी बहुत ज्यादा रहती हैं। पर आप सात्विक रूप से साधना करते हैं किसी भी देवी देवता की, तो सकारात्मक शक्तियां जो हैं आकर्षित होती हैं और आप पर कृपा करती हैं। कई लोग तांत्रिक क्रियाएं भी करते हैं और दीपावली जैसे जैसे पास आती जाएगी कई लोगों को वैसे वैसे परेशानी बढ़ती जाएगी, क्योंकि जिसने तंत्र किया है वो तंत्र अपने पूरे प्रभाव पर रहता है। तो अगर आपको ये देखना है कि आपके ऊपर कोई तंत्र तो नहीं है, तो आप जान सकते हैं कि आपके घर में तंत्र तो नहीं किया गया। जैसे जैसे दीपावली पास आती जाएगी वैसे वैसे आपकी जो है शारीरिक दिक्कतें बढ़ती जाएंगी, आपके घर में क्लेश होने लग जाएंगे, तो आप समझ लीजिए कोई ना कोई तंत्र है आपके ऊपर। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अब दीपावली कब की है, कौन सी साधना करें, घर के देवता की साधना कैसे करें, भोग कब दें, या माता काली की साधना है, कुल देवी कुल देवता की साधना है, आज की वीडियो में पूरी जानकारी आपको मैं दूंगा। दीपावली के दिन सबसे अच्छा रहता है, सबसे उत्तम रहता है, कुल देवी कुल देवता का निवास अपने घर में आप करवा सकते हैं। आप अपने घर की कुल देवी और कुल देवता को घर पे बुला सकते हैं दीपावली के दिन, क्योंकि दीपावली के दिन आपके कुल देवी और कुल देवता बहुत पास रहते हैं, उनके अंश जो होते हैं वो बहुत पास रहते हैं। इसका कारण ये है कि क्योंकि वो आपके घर के कुल देवी और कुल देवता हैं, और जो आपका है वो आपके पास ही रहेगा जितना हो सके इस समय पर। साथ ही आपके घर के देवता जो हैं आप उनकी भी साधना कर सकते हैं, पितरों की भी साधना आप कर सकते हैं। पर डर ये रहता है कि कई लोग गलत तरीके से करते हैं, तो और भी जो प्रेत होते हैं ना आसपास के, वो भी आ जाते हैं। ये साधना उन लोगों को करनी चाहिए दीपावली पर जो साधक हैं और जो लोग जानते हैं घेरा मंत्र, सुरक्षा मंत्र, ये चीजें सब जानते हैं। साथ ही आपको जो भोग देना होता है, जो छोटी दीपावली होती है, छोटी दीपावली के दिन शाम को आपको देना होता है अपने घर के पितरों का भोग, अपने इष्ट देव का भोग, अपने घर की कुल देवी का और कुल देवता का भोग आपको देना होता है छोटी दीपावली की शाम को। बड़ी दीपावली पर श्री राम की और भगवान श्री गणेश की, माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो आपके घर के जो देवता हैं, इष्ट हैं, उनका भोग जो है वो आप छोटी दीपावली पर देंगे। और कुल देवी और कुल देवता की आप जो साधना करेंगे उसमें जो दीपक जलाएंगे, चौमुखा जो मिट्टी का दीपक होता है वो जलेगा, सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलेगा। क्योंकि दीपावली पर प्रभु श्री राम का आगमन हुआ था, तो इस दिन प्रभु श्री राम और हनुमान जी की शक्तियां जो हैं वो चरम पर होती हैं। तो अगर आपके इष्ट देव हनुमान जी हैं तो हनुमान जी के दूत प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है दीपावली पर। साथ ही दीपावली के दिन अगर आप मंत्र सिद्ध करना चाहते हो तो दीपावली की रात को 1 दिवसीय साधना के लिए शावर मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, 1100 पाठ करने से सिद्ध हो जाते हैं। अगर आप शावर मंत्र का 1100 मंत्र जप करते हैं और उसका एक छोटा सा हवन करते हैं तो वो मंत्र जो है वो जागृत हो जाता है, कोई भी शावर मंत्र हो। और जो बीज मंत्र हैं वो भी जल्दी सिद्ध हो जाते हैं इस दिवस पर। अगर आप 11,000 मंत्र जप करते हैं और छोटा सा हवन कर देते हैं बीज मंत्र का, तो बीज मंत्र अपने चरम पर पहुंच जाते हैं, अपनी शक्ति का जो वेग है वो बढ़ा लेते हैं, अपनी ऊर्जा
ऊर्जा का वेग बढ़ा लेते हैं। उसी तरह वैदिक मंत्र भी अगर आप 11,000 जप करते हैं और 2-3 बार आप हवन करते हैं तो वो उसके बाद जागृत हो जाते हैं। जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र है, ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र है। तो ये सभी मंत्र होते हैं जो वैदिक मंत्र होते हैं, या ओम गंगणपते नमः मंत्र है। एक बात और बता दूं कि आपका गुरु मंत्र, अगर आपके पास गुरु मंत्र है, अगर आप चाहते हैं चौकी लगाना, अगर आप गद्दी लगाना चाहते हैं, जो गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र की साधना सबसे उत्तम रहती है। गुरु मंत्र अगर आपका सिद्ध है ना, तो उसके पीछे सारे शक्तियाँ चलती हैं, सारे देवता चलते हैं, सारे मंत्र चलते हैं। तो कोशिश कीजिए, अगर आपने कोई साधना नहीं की, आपके पास गुरु मंत्र है, तो कम से कम 11,000 मंत्र जाप से गुरु मंत्र की साधना कीजिए। दीपावली की अमावस्या को, दीपावली के दिन 5 बजे से मुहूर्त शुरू हो जाएगा, उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं। दिन शिव जाता है 5 बजे के बाद, उसके बाद अपनी आप साधना शुरू कर सकते हैं। 11,000 मंत्र, जैसे मैंने आपको बताया, 11,000 मंत्र जाप से आपको गुरु मंत्र जो है सिद्ध कर लेना है। और गुरु मंत्र जो है वो आपका सुरक्षा कवच भी बनेगा, सुरक्षा मंत्र भी बनेगा, और वो देवीय शक्तियों को जागृत करने का भी मंत्र बनेगा। तो इसलिए गुरु मंत्र की साधना सबसे पहले करनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आप दीपावली के दिन साधना कर रहे हैं, पहली माला ओम गंगणपताय नमः की, दूसरी माला ओम नमः शिवाय की, तीसरी माला ओम गुरुवे नमः की, तो ये 3 माला सबसे पहले आपको करनी चाहिए। कोई भी आप मंत्र जाप करते हैं तो इन 3 मंत्रों को जपने के बाद आपको कोई भी मंत्र साधना करनी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। साथ ही दीपावली के दिन बहुत ही पवित्रता का महत्व होता है। पवित्र रहकर ही आपको साधना करनी चाहिए। जो भी जप आप जब करेंगे तो कोशिश कीजिए, नहा धो तो आप लिए हैं, आचमन करके जो आप साधना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, वो आप आचमन करने के बाद शुरू करें। दूसरी बात, 1 दिन की साधना या 2 दिन की साधना या 3 दिन की साधना, इसमें संकल्प जरूर होना चाहिए आपका। 1100 मंत्र जाप कर रहे हैं या 11,000 मंत्र जाप कर रहे हैं, संकल्प लेकर मंत्र जप शुरू करें, क्योंकि मंत्र जप संकल्प लेकर शुरू करने से जो मंत्र होता है वो बहुत जल्दी सिद्ध होता है। तो इन चीजों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताई हैं। साथ ही आपको नियमों का पालन जरूर करना है। वो है आपको जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, विशेष रूप से शुद्धि का ध्यान रखना है। उस दिन बाल वगैरह नहीं काटने हैं, नाखून वगैरह नहीं काटने हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। साथ ही तामसिक चीजों का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिएगा, जो सात्विक चीजें होती हैं उनका ही प्रयोग कीजिएगा। साथ ही आप और भी साधना कर सकते हैं, जैसे हनुमान जी की साधना है, माता काली की साधना है। माता काली की साधना जो है इस दिवस में बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है, वो आपको अवश्य करनी चाहिए। और माता काली जो है अमावस्या की देवी हैं, उनको ये दिन बहुत प्रिय है। तो अगर आप माता काली की 1 दिवसीय साधना करते हैं अमावस्या में, तो माता काली बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। और आपका गुरु मंत्र ही माता काली का गुरु मंत्र है, और इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप हनुमान जी की साधना कर सकते हैं और माता काली की साधना कर सकते हैं। आप कैसे शक्ति प्राप्त कर सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी, और मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भक्तों तक यह जानकारी पहुँचे और इस जानकारी का वो लाभ उठा सकें। मैं महादेव और माता पार्वती से यह प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपके घर में सुख शांति रहे, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, आपके सारे कार्य सिद्ध हों। दीपावली पर जो भी आप साधना करें, मंत्र जाप करें, वो सिद्ध हो और उसकी शक्ति आपको प्राप्त हो। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।